स्वागत है। थैंक यू सो मच। अंदर आइए। आपकी परेशानी? आप हैं। देखिए, मैं समझा नहीं। आपने 1991 में एक ऑटोप्सी बनाई थी। मैंने आज तक न जाने कितनी ऑटोप्सीज बनाई होंगी। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने कौन सी ऑटोप्सी कब बनाई थी। चिंता मत कीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूं। ये ऐसी ऑटोप्सी है जो आप कभी भूले नहीं होंगे, क्योंकि वो पेशेंट अभी भी जिंदा है। आप जाइए यहां से। नहीं, आप पुलिस से हैं? क्या लगता है? पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप समझ गए हैं कि मैं मुस्कान कोज़गू की बात कर रहा हूं। अब नाटक करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। रुकिए, बात खत्म नहीं हुई अभी। बताओ क्या हुआ था उन्हें? मैं नहीं जानता। मुझसे जितना कहा गया मैंने उतना किया। ये सुसाइड केस था। उन्हें रिपोर्ट चाहिए थी और मैंने बना दी थी। और फिर आपने इतनी रिश्वत ली कि आपकी जिंदगी आराम से बीत सके। विटनेसेस कौन कौन थे? सच बताइएगा। एक औरत थी जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। पता नहीं कौन थी वो। तो अब वो उस घर में उनके साथ नहीं रहती है? मैं इस बारे में नहीं जानता। आप सब जानते हैं। आप बस मुझे उस इंसान का नाम बताइए जिसने उनके फेक डेथ सर्टिफिकेट पर साइन की है। अगर मैंने मना कर दिया तो? आप जानना चाहते हैं? यहां आइए, घबराइए मत, आइए आइए ना। बाहर उन आदमियों को देख रहे हो? वो उस जगह से आते हैं जहां आप जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। पता है वो किसके लिए आए हैं? आपने गुनाह किया है। इससे आपको लीगली आपके प्रोफेशन से निकाल दिया जाएगा। मुझे ठीक से याद नहीं है। वैसे भी मैं अंडर प्रोटेक्शन हूं। आप गलत हैं। अगर मैंने आपके साथ वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए, तो गालिब कोज़गू आपको मार देगा, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आपको पता है मैं क्या करूंगा? क्या करोगे तुम? जिस मरी हुई औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके घर के आसपास मेरे कुछ दोस्त हैं। अगर आपने सच नहीं बताया, आदमी का नाम नहीं कहा, तो उनकी मौत के जिम्मेदार होंगे। और साथ ही साथ इस गुनाह के लिए आपको जेल भी होगी। बचने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे बस उस आदमी का नाम बता दीजिए। सेदात यूजेदा, रिटायर्ड डीए सेदात यूजेदा। ज़हीर, आदमियों को अंदर नजर रखने के लिए भेज दो। आखिर इसका मतलब क्या है? ये मेरी तसल्ली के लिए है कि आप इस बात पर चुप रहेंगे। ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ध्यान रखेंगे आपका।
मैं टैक्सी मीटर बंद कर रहा हूँ मैडम। वैसे भी आप मुझे पूरे दिन के पैसे देने वाली हैं। ये लो, मैं यहीं उतर रही हूँ। ये लो। शुक्रिया मैडम। डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। ज़हीर, ज़हीर, जिस आदमी के घर तुम घुसे हो वो आ चुका है। कैसे कैसे पता चला उसे? अब क्या हुआ बॉस? मुसीबत हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। क्या वो यहाँ है? वो कह रही है कि मालिक आ चुका है। छिप जाओ, वो अंदर है। आज की रात मजेदार होने वाली है। कौन हो तुम लोग? हाँ, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। इस वक्त आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए। हम लोग आपके घर में हैं तो डरना आपको चाहिए और आप हम लोगों को डरा रहे हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? मुझे आपका एक गहरा राज पता है। वो ये कि मुजगान कोसगू के नाम पर 25 साल पहले आपने एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कर सकता हूं क्योंकि वो जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जेल ना भेजूं तो आपको मुझे कुछ बताना होगा। क्या आप जानते हैं उन्होंने सुसाइड क्यों किया? कुछ लोगों को पता है, एक विटनेस भी है और आपके पास उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी है। मैंने नाम बता दिया तो फिर आप जिंदा बच जाएंगे। मुझे आपका सीक्रेट बताइए ताकि मैं आपको सीक्रेट रखूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या पता आपने ऐसे कितने इलीगल काम किए होंगे, किसे पता। इसमें उनका साइन है।
नूरसैन हारन। बॉस, आपने हमें याद किया था। ये लो आ गए। ये लोग कुछ दिन आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रहेंगे और ये आपकी भलाई के लिए है। हमारा काम खत्म हो जाने के बाद हम इन लोगों को क्या करेंगे? इन्हें कानून के हवाले कर देंगे। ठीक है, तो फिर अगला टारगेट कौन है? नूरसैन हारन, हमें इस औरत को ढूंढना होगा। तुम्हें लगता है उसे सारी सच्चाई पता होगी? वो डॉक्टर और ये डीए दोनों रिश्वत खाकर चुप बैठे हैं। अब हमारे पास बस वो औरत है, और तो और वो उसी घर में रहती थी। हमारे पास चांस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ज़हीर, हमें ये सब जल्दी खत्म करना होगा। मैं उन दोनों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। किन्हें नहीं रोक पाओगे? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? तुम्हारे पीछे नहीं लगी हूँ। तो ये बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और मेरी वजह से तुम दोनों की जो जान बची है उसका कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। निहान, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तुमने ही कहा था अब तुम उजान के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। मैं नहीं कर रहा। ये मेरे भाई की जिंदगी है, तुम अपनी तरह सब नहीं कर सकते। इन सब से दूर रहो केमाल। ये उजान के बारे में नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया? कौन से डॉक्यूमेंट्स? कौन से डॉक्यूमेंट्स? जब टैनर ने मुझे किडनैप किया था तब उसने कहा था कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है। दिमाग पे जोर डालो, ठीक से सोचो। उसने तुम्हें कोई पता वगैरह बताया था? नहीं, मुझे तो लगता है कि शायद वो मुझसे झूठ कह रहा था। वो झूठ नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना ये बात। वो शायद बहुत कुछ जानता है और मेरे ख्याल से वो उसे अमीर के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। कोई पैकेट के बारे में क्या उसने... तुम इसे खत्म नहीं करने वाले थे? तुम फिर से इंटरेस्टेड क्यों हो? मुझे इस सब से दूर रखने के लिए तुमने ऐसा कहा। पता है, जैसे ही हम दोनों साथ में मिलते हैं हम सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सच्चाई को मुझसे एलर्जी है क्या? सही कहा, और इसका इलाज भी नहीं है। ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि इसका इलाज नहीं है तो तुम्हें मुझे झेलना होगा, समझे तुम? देखो, हमने इसे एक साथ शुरू किया था तो खत्म भी एक साथ करेंगे। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि जो मैं करना चाहती हूँ वो ना करूँ तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, समझे? क्या बात है, तुम तो धमकी दे रही हो। तुम जानते हो मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये डील है। अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या ये सब तारीख के बारे में है? काश के तारिक भाई ने अपना गुनाह मेरे सामने ना कबूल किया होता। अगर मेरे दिल में उनको लेकर सिर्फ शक ही रहता तो मैं अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पर तुम्हें पता है तुमने सही किया है। तुमने वो किया जो मेरा परिवार कभी भी नहीं कर पाया के बाद। ये बहुत मुश्किल है निहान। जानती हूँ। अब तुम ये कहोगी कि मैं तुम्हें नहीं समझता। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे हमेशा से ही समझते हो। लेकिन जिंदगी ने हम दोनों को बर्बाद करने के लिए एक ही आदमी को चुन लिया है, जिसमें तुम पास हो गए हो और मैं फेल हो गई हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे एक और मौका मिल गया है, तो प्लीज मुझे कुछ मिस मत करने देना, ठीक है? तुम उन आदमियों से क्या जानना चाहते हो? एक राज है। अमीर की कमजोरी ढूंढ रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ उसकी मॉम कैसे मरी। क्योंकि अब प्लीज केमाल, मुझसे कुछ मत छुपाओ। ऐसा मत करो, मुझे सब बताओ प्लीज। तुम्हें बताना होगा। ये कोई मजाक नहीं है निहान। प्लीज तुम मेरे मामलों से दूर रहो। देखो ये एक जंग है निहान,
और मैं चाहता हूं कि तुम इसके बीच में ना पड़ो। मैं पहले से ही बीच में हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ केमाल। मैं तुमसे ज्यादा एमिर के करीब हूँ। अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है तो मुझसे कहो। क्या लगता है उसकी मॉम को मरा हुआ क्यों डिक्लेयर किया? तुमने अपनी मॉम के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया? इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है एमिर, और ना ही शर्मिंदा होने की जरूरत है। मेरे डैड नहीं चाहते कि किसी को पता चले। वो चाहते थे कि ये एक राज रहे, इसलिए किसी को भी नहीं पता है। तुमने कभी उनसे पूछा नहीं? इससे कुछ भी नहीं बदलता निहान। परिवार में वही होता है जो गालिब कोसकुल चाहता है। उसके डैड की वजह से उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन इसकी वजह कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है केमाल, क्या एमिर को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा? यही मुझे पता लगाना है। क्या तुम नूरसन हारान को जानती हो? हाँ? क्या उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा? उन्होंने बस इतना लिखा था कि ये सब प्यार ना मिलने की वजह से हुआ है। क्या वो अकेली थी? नहीं, उनके पास मैं था, डैड थे, नर्सें थीं, उनकी हेल्पर और उनके दोस्त भी थे। जब मैं वहां पहुंचा वो कमरे के सामने थी। मुझे ऐसा बताया उन्होंने, और डैड से कहा कि वो उन्हें बचाती उससे पहले ही मॉम कूद गई थी। वो मिसेस मुजगन की हेल्पर थी। वो वहाँ बरसों तक काम करती रही, लेकिन बाद में उम्र बढ़ने की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। एमिर ने मुझे बताया। उन्हें शायद सब कुछ पता होगा। तुम्हें किस बात पर शक है? निहान, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि कोसगू का ये राज वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। क्या तुम जानते हो वो औरत कहाँ है केमाल? जहीर उन्हें ढूंढ रहा है। केमाल, जब तुम ढूंढ लो तो मुझे भी बताना जरूर। मुझे तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं करना है केमाल। तो किसने कहा है तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए? तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर करते हो। हम सिर्फ चाय पियेंगे क्या? मुझे भूख लग रही है, हमें कुछ खाना चाहिए अब। इतना खाती हो, पता नहीं वेट क्यों नहीं बढ़ता तुम्हारा। अच्छा है, मेरा वेट नहीं बढ़ता। अगर वो बढ़ता तो तुम मुझे चिढ़ाते रहते। तुम्हें पता है, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा मीठा खाना पसंद करती हूँ। मीठा खाने से मेरा मूड अच्छा हो जाता है। ओ, अभी कुछ हुआ नहीं और तुम स्ट्रेस्ड हो गई? मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हें भला बुरा सुनना पड़ेगा। चलो अब हमें चलना चाहिए। एमिर या गालिब कोसगू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें कुछ मिले तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? तुम जहीर के पास जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना जाओ। ठीक है, कोई सवाल नहीं करूंगी। भाई कहाँ पे है निहान? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। आपको पता है आप शांत ही अच्छी लगती हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जहर। हम तो 3 मस्किटर्स थे ना। हम थे क्या? हम मरने तक साथ रहने वाले थे। तुमको तो चीफ कमिश्नर होना चाहिए था। बस 2 मिनट के अंदर सब कुछ पता कर लेती हो। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। अगर केमाल मुझे कुछ ना बताए तो तुम मुझे बता देना। बहुत स्मार्ट हो गई हो। हाँ बस। हाँ तो ठीक है। इतनी देर हो गई, केमाल कहाँ रह गया? वो देखो, नाम लिया और शैतान वहां हाजिर। निहान, ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए हथियार है, पूरा खत्म करना। वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हो, एनर्जी वापस लाओ, वरना फिर तुम मुझे परेशान करती रहोगी। थैंक्स। जहर, तुम मेरे लिए टैक्सी बुला दोगे प्लीज? अभी लाया। केमाल, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों इसमें साथ में हैं, और इसीलिए तुम्हें सब कुछ बताना होगा, ठीक है? और मैं भी तुमसे कह देती हूँ कि अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। इस बात का ध्यान रखूंगी। हाँ? ठीक है, सी यू। निहान, हाँ
गुड नाइट निहान। गुड नाइट। संभल कर जाना। वेरी गुड नाइट। तो तुमने सब कुछ बता दिया? मजबूरन। उसे पता होगा तो वो खतरे से आगाह रहेगी।